Hello students, today we are going to discuss our next topic, that is pistil, megasporangium and embryo sac. Yesterday we have discussed about the microspore and pollen grain, that how they formed and how dispersal of pollen grain take place. Today we are going to discuss about the female gametophyte, female reproductive part of the flower. So first thing we will discuss that pistil, that is also known as carpel or gynoecium, female reproductive part of flower. Second part is megasporangium, which is also known as ovule. Its second name is ovule. Third part is that we will discuss embryo sac. Okay, so first we will start with the structure of pistil, carpel, or which is also known as gynoecium. As you everybody know that gyno word is always related to female. Gyno word किसके लिए यूज किया जाता है? फीमेल के लिए यूज किया जाता है. So this is our pistil. ये फ्लावर क्या pistil part है, carpel part है, female reproductive part है. So first part which is known as stigma. First part को हम क्या बोलते हैं? Stigma बोलते हैं. Now what is stigma? It is seat for pollen. It is seat for पोलन. जहाँ पे पोलन लैंड होता है उसको क्या बोला जाता है? स्टिग्मा बोला जाता है. उसके बाद नेक्स्ट इलोंगेटेड पार्ट इज नॉन एज स्टाइल. जो एक इलोंगेटेड पार्ट है जो स्टाइल में रहता है, स्टाइल में रहता है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टाइल? ये क्या करता है? पोलन ट्यूब को यहाँ पे कैरी करता है. इसको हम बोलेंगे स्लेंडर पार्ट. इट इज स्लेंडर लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज नोन एज स्टाइल, जो पोलन ट्यूब को गाइड करता है कि उसको कहाँ जाना है. ओके, देन थर्ड बेसल स्वोलन पार्ट. इट इज बेसल स्वोलन पार्ट, जो थोड़ा सा फुला हुआ हिस्सा, थोड़ा बड़ा हिस्सा है, दैट इज नोन एज बेसल स्वोलन पार्ट विच इज ओवरी. ओवरी के अंदर फिर क्या है? ओव्यूल है विच इज फ्यूचर सीड, विच इज फ्यूचर सीड. ओके, दैट इज ओव्यूल. देन ओवरियन कैविटी. एक वर्ड मैंने लिखा है लोक्यूल. क्या लिखा है? लोक्यूल. इट इज ओवरियन कैविटी. ओवरी के अंदर कैविटी है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेसेंटा प्रेजेंट है. ओके, सो पिस्टिल हैड थ्री पार्ट मेनली, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. तीनों के फंक्शन मैंने तुम्हें बताए. तीनों क्या काम करते हैं? ओव्यूल फ्यूचर सीड है जो फ्यूचर में जाके सीड बनने वाला है. लोक्यूल के अंदर प्लेसेंटा बनता है. प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल अटैच होता है. सो दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर विच इज ऑल्सो नोन एज गाइनोशियम. इसको और क्या बोला जाता है? गाइनोशियम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. हमने इसके ऊपर पोलन को लैंड करा रखा है, स्टिग्मा के ऊपर पोलन आके गिर गया है. नाउ जो हमारी पिस्टिल है ये दो तरह की होती है. इट इज ऑफ टू टाइप. पिस्टिल इज ऑफ टू टाइप, मोनोकार्पेलरी पिस्टिल एंड मल्टी कार्पेलरी पिस्टिल. सबको पता है व्हाट इज इन मीनिंग ऑफ मोनो. मोनो मीन्स सिंगल, जिसके अंदर कैसे कार्पल हो? सिंगल कार्पल हो. कार्पल मीन्स पिस्टिल. ये किसका दूसरा नाम है? कार्पल इज अनदर नेम फॉर पिस्टिल. मल्टी कार्पलरी, मल्टी मीन्स मैनी, जिसके अंदर क्या होते हैं? मैनी कार्पल्स, मैनी पिस्टिल्स आर प्रेजेंट, दैट इज मल्टी कार्पलरी. So this monocarpellary means a single carpel which is always apocarpus. अब दो नए वर्ड हैं तुम्हारे लिए. Two new words are there, that is apocarpus and second one is syncarpus. Apocarpus means where carpels are free. Where carpels are free. जहाँ पर carpels क्या होती हैं? फ्री होते हैं. जब carpels फ्री होती हैं तो उसको बोला जाता है apocarpus. सिनकार्पस, सिन वर्ड यूज किया जाता है फ्यूज के लिए, फ्यूजन के लिए, ज्वाइनिंग के लिए. सिन मीन्स जब कार्पल्स कैसी होती हैं? फ्यूज होती हैं. कार्पल्स कैसी होती हैं? फ्यूज होती हैं, तो उसको क्या बोला जाता है? सिनकार्पस. अब जब है ही सिंगल कार्पल, एक ही कार्पल होगी तो उसका क्या फ्यूज होना? वो तो सिंगल ही रहेगी, फ्री रहेगी. तो सिंगल कार्पल यानी मोनोकार्पलरी में जो हमेशा ओवरी जो होती है वो कैसी होती है? एपोकार्पस. कैसी ओवरी होती है? एपोकार्पस ओवरी मीन्स जिसके अंदर कार्पल फ्यूज नहीं होती. कार्पल कैसी होती है? फ्री होती है. यू कैन सी, देख ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है? एपोकार्पस ओवरी का, जिसमें ये कार्पल्स तुम देख सकते हो. सारी कार्पल्स अलग अलग तुम्हें दिखाई दे रही है, फ्री दिखाई दे रही है, ये फ्यूज नहीं हुई है. तो ये किसका डायग्राम बनाया है? ये है एक फ्लावर है जिसके अंदर ये जो पिस्टिल है, ये जो कार्पल है जिसके अंदर फ्री है, ये एपोकार्पस ओवरी है. अब यहाँ पर जो है
यहाँ पे मैंने जो डायग्राम बनाया है ये किसका बनाया है, सिनकार्पस ओवरी। यहाँ पे ओवरी कैसी है, सिनकार्पस है। ये जितनी भी स्टिग्मा थी ये आपस में फ्यूज हो रखी हैं, ये सिनकार्पस ओवरी। यहाँ पे स्टिग्मा फ्यूज हो गई है, फ्री नहीं है। ये पेपेवर का डायग्राम है, इट इज द डायग्राम ऑफ पेपेवर पिस्टिल। पेपेवर सोमनिफेरम का फ्लावर है, उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये सिनकार्पस ओवरी एंड दिस इज एपोकार्पस ओवरी। इज इट क्लियर टू एवरीबडी कि पिस्टिल इज ऑफ टू टाइप्स, मोनोकार्पेलरी जिसमें कार्पल कैसी होती है, सिंगल होती है, मल्टी कार्पेलरी जिसमें कार्पल कैसी होती है, मैनी कार्पल्स होती हैं। तो जो सिंगल कार्पल है, सिंगल जिसमें फ्यूजन ही नहीं है, वो तो फ्री होने वाली है, तो वहाँ पे एपोकार्पस ओवरी हो जाएगी। और जहाँ पे मल्टी कार्पेलरी में एपोकार्पस सिनकार्पस दोनों टाइप की जो है ओवरी होएंगी, तो एपोकार्पस में फ्री ओवरी, फ्री कार्पल्स, और सिनकार्पस में कार्पल क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। अच्छा, जो ये ओव्यूल हम यहाँ पे पढ़ रहे थे, ये ओव्यूल किसी तो फ्लावर में, किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में एक ही ओव्यूल होता है, किसी में बहुत सारे होते हैं। तो ओव्यूल कैन बी वन और ओव्यूल कैन बी मैनी। सो ओव्यूल कैन बी वन और इट कैन बी मैनी। किसी फ्रूट में ओव्यूल एक होता है, किसी में ज़्यादा ओव्यूल में सीड। तो अब जैसे हम मैंगो खाते हैं या फिर राइस है, व्हीट है, इन तीनों में क्या होता है, ओव्यूल सिंगल होता है, एक ही ओव्यूल होता है। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ दैट पपाया, वाटरमेलन, ऑरेंज, इन सब में बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। तो ओव्यूल का नंबर एक भी हो सकता है, ओव्यूल का नंबर ज़्यादा भी होता है। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड बन जाएंगे। कभी कभी एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बच्चों से कि बेटा एक ओवरी में एक ओव्यूल है तो उसके अंदर सीड कितने बनेंगे, या किसी ओवरी में 3 ओव्यूल हैं तो उसमें सीड कितने बनेंगे। तो जितने ओव्यूल होंगे उतने ही सीड बनेंगे, क्योंकि ओव्यूल क्या है हमारा, इमेच्योर सीड है या फ्यूचर सीड है, जो फ्यूचर में जाके सीड बनने वाला है। और ओवरी क्या बनने वाली है, फ्यूचर में जाके फ्रूट बनने वाले हैं। सो दिस वाज द स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल एंड दिस वाज सम डिस्क्रिप्शन अबाउट पिस्टिल कि पिस्टिल कितने टाइप का होता है और कैसे कैसे उसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, दैट इज मेगास्पोरेंजियम। अब हम मेगास्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि ओव्यूल कैसा दिखाई देता है, क्या उसका स्ट्रक्चर है। So this is the structure of ovule or which is also known as megasporangium, means mega means बड़ा, megaspore जिससे बनने वाला है. So this part is known as, this is funicle, funicle भी इसको हम बोल सकते हैं, funicle और funicle, and this part is known as hilum, it is known as hilum, and then this part is known as nucellus, दिस इज न्यूसेलस, और ये इसके न्यूसेलस के अंदर कौन है, एम्ब्रियोसैक, दिस इज एम्ब्रियोसैक. दिस वन इज आउटर इंटेग्यूमेंट, इंटेग्यूमेंट होती है कवरिंग, आउटर इंटेग्यूमेंट, और अंदर वाले को क्या बोल देंगे, इनर इंटेग्यूमेंट, अंदर वाले को बोलेंगे इनर इंटेग्यूमेंट. अच्छा, इसमें 2 पोल होते हैं, एक ऊपर वाला पोल और एक नीचे वाला पोल. इस नीचे वाले पोल को बोलते हैं हम माइक्रोपाइलर एंड या माइक्रोपाइलर पोल, एंड दिस वन इज चेलाजल एंड और चेलाजल पोल. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल, स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम और ओव्यूल. ठीक है, अब इन पार्ट्स का क्या क्या काम है, क्या क्या करते हैं, कैसा इनका स्ट्रक्चर है, लेट्स डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट देम. सो दिस इज फिनिकल पार्ट विच अटैच दिस ओव्यूल टू दी प्लेसेंटा, जो इस ओव्यूल को किससे अटैच करेगा, प्लेसेंटा को. तो
इसको हम लिख सकते हैं इट अटैच ओव्यूल टू प्लेसेंटा। ये एक स्टोक जैसा स्ट्रक्चर है, एक स्टोक लाइक स्ट्रक्चर है जो ओव्यूल को किससे अटैच करने वाला है, प्लेसेंटा से अटैच करने वाला है। देन हाइलम विच इज दी जंक्शन, ये एक जंक्शन है जो दो चीजों को जोड़ने वाला, दो चीजों को ज्वाइन करने वाला है। किस किस को ज्वाइन करेगा? इट इज द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फ्यूनिकल, जो इस ओव्यूल को और फ्यूनिकल को जोड़ने का काम करता है उसको हम क्या बोलते हैं? हाइलम। एंड देन इट इज न्यूसेलस, एन से न्यूसेलस, एन से नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग, विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियोसैक। जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियोसैक, इसके अंदर एम्ब्रियोसैक जो डेवलप हो रहा है उसको जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, नरिशमेंट जो प्रोवाइड करेगा उसको क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। देन दिस इज एम्ब्रियोसैक विच इज आवर फीमेल गैमेटोफाइट, जो इसके अंदर डेवलप हो रहा है। दिस एम्ब्रियोसैक इज फीमेल गैमेटोफाइट। इसका दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द सेकंड नेम फॉर इट? फीमेल गैमेटोफाइट। हमने मेल गैमेटोफाइट की बात पहले कर ली है, तो मेल गैमेटोफाइट का सेकंड नेम क्या है? इट्स सेकंड नेम इज पोलन ग्रेन। ऐसे ही फीमेल गैमेटोफाइट का सेकंड नेम क्या है? दैट इज एम्ब्रियोसैक। सो डोंट बी कंफ्यूज्ड कि फीमेल गैमेटोफाइट क्या है, एम्ब्रियोसैक क्या है, दोनों ही चीजें सेम है। ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम सेम है, पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट सेम है, बोथ आर सेम। देन दिस इज चैलाज़ल एंड and this one is micropylar end. Micropylar end is very important because here pollen tube enters from here. Pollen tube enters from this end. From this end. मैक्सिमम प्लांट्स के अंदर ऐसा ही होता है, पोलन ट्यूब इधर से ही एंटर करती है, बट कुछ एक्सेप्शन है जहाँ पे पोलन ट्यूब किसी दूसरी जगह से, जैसे चैलाज़ल एंड से भी एंटर कर सकती है, बट मैक्सिमम चांसेस में माइक्रोपाइलर एंड से वो एंटर करती है। अच्छा, ये एक ऐसा पॉइंट है वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट, वेयर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। जो माइक्रोपाइलर एंड है वहाँ पे इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट नहीं होते। यू कैन सी कि यहाँ पे ये जो इंटेग्यूमेंट है ये यहीं तक रह गए हैं, ये इधर नहीं आए हैं। You can see here. Then outer integument, inner integument. These both are covering, protective covering for the embryo sac. So this was all about the structure of ovule और megasporangium. इसके कौन कौन से पार्ट हैं, किसका क्या फंक्शन है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए. It is very important question. You can write here very important question for exam purpose. Maybe in 3 marks it comes. Examiner always ask about that. Draw the diagram for एनाट्रोपस ओव्यूल. एनाट्रोपस ओव्यूल बोलते हैं इसको, जिसका माइक्रोपाइलर एंड नीचे की तरफ होता है, इसको बोलते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल. कि इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसके पार्ट्स को एक्सप्लेन करो, इनके अलग अलग फंक्शन पूछे जाते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ईजी ऑल्सो. इफ यू कैन understand it properly, then you can attempt in exam properly. So today we have discussed about the topic pistil. हमने पिस्टिल के बारे में जाना, क्या होता है ये, मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में जाना, एंड एम्ब्रियो सैक के बारे में हम आज नहीं करेंगे. वी विल डिस्कस इट टुमारो. सो अप टू दैट यू हैव टू रिवाइज इट प्रॉपरली. इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है, प्रिपेयर इट फॉर द एग्जाम्स. सो कैसा लगा आपको हमारा चैनल? you please tell us that you can comment us or you can give your suggestion. Please support us. So please like, share and subscribe our channel. Thank you.